मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं आज दोबारा आपके लिए कुछ क्वेश्चंस लेकर के आया हूँ साइंस के सेकंड चैप्टर एसिड बेस एंड सॉल्ट्स के। तो सबसे पहले हम बात करेंगे बेटा एसिड्स बेस सॉल्ट्स यानी अम्ल क्षार एवं लवण के अंदर एसिड्स किसे कहा जाता है। ठीक है, तो एसिड की अगर मैं डेफिनेशन बताऊं तो बेटा एसिड होता है आपका, एसिड्स आर दो सब्सटेंस व्हिच प्रोड्यूस हाइड्रोजन आयन व्हेन वी डिसॉल्व इन वाटर। आप कह सकते हो अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो पानी में डालने के उपरांत हाइड्रोजन आयन उत्पन्न करते हैं, उन्हें हम अम्ल कहते हैं। इसके बहुत सारे उदाहरण हैं आपके पास, जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो गया, आपका सल्फ्यूरिक एसिड हो गया, नाइट्रिक एसिड हो गया, ये सारे के आपके एग्जांपल्स है। ठीक है, तो एसिड्स को पहले मैं बता देता हूं कहते किस चीज को है। तो एसिड्स आर दो सब्सटेंस which produce H plus ion or hydrogen ion when we dissolve in water. Is it? क्या बेटा अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो पानी में डालने के उपरांत हाइड्रोजन आयन उत्पन्न करते हैं, उन्हें अम्ल कहते हैं। ये है आपकी एसिड के डेफिनेशंस। ठीक है, अगर आप इसके एग्जांपल्स की अगर बात करेंगे तो इसका एग्जांपल हो गया बेटा HCl, H2SO4, HNO3 एटसेट्रा। ये सब क्या है बेटा आपके एसिड्स है। HCl का मतलब हो गया बेटा आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये है आपका बेटा सल्फ्यूरिक एसिड, और ये है आपका नाइट्रिक एसिड। अब बेटा सल्फ्यूरिक एसिड जो है आपका, इसको किंग ऑफ एसिड कहा जाता है। इसको किंग ऑफ एसिड इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज्यादा हाई होता है। ठीक है, गुड मॉर्निंग क्लास। तो फिर हम आज पार्ट 2 लेकर के आए अपना एसिड बेस एंड सॉल्ट्स का। तो क्वेश्चन देखिए जरा, क्वेश्चन ये है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। इसमें आपको एक स्टेटमेंट दे रखी है, इस स्टेटमेंट में आपसे पूछा है ए बी सी और डी क्या है। ठीक है, और आपको इक्वेशन भी लिखनी है। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन जानते हैं क्या। क्वेश्चन बोला एक सॉल्ट ए है जिसका हम यूज करते हैं, सॉल्ट ए कॉमनली यूज इन अ बेकरी प्रोडक्ट, यानी सॉल्ट ए का इस्तेमाल जो किया जाता है वो बेकरी प्रोडक्ट्स में किया जाता है, हमें ये बताया। और उसके आगे क्या लिखा, ऑन हीटिंग गेट्स कन्वर्टेड इनटू अनदर सॉल्ट बी। अगर हम उसको गर्म कर देते हैं तो क्या बनता है, हमें सॉल्ट बी बनता है। यानी सॉल्ट ए का हमने यूज करा है जिससे हीट करने पर सॉल्ट बी मिला है हमें, which itself is used to removal of hardness of water। इसमें आपको एक लिख दे रखा है कि जो सॉल्ट बी है ना, इसका इस्तेमाल हम किस में करते हैं, रिमूवल करने के लिए। किसके, हार्डनेस ऑफ वाटर, यानी जो जल की है उसकी कठोरता को हटाने के लिए हम उस सॉल्ट बी का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद क्या बोला है, एंड अ गैस सी इज इवॉल्व, और उससे एक गैस सी निकलती है। द गैस सी व्हेन पास थ्रू लाइम वाटर, जब उस गैस सी को हम लाइम वाटर के साथ क्या करते हैं, रिएक्ट करते हैं, तो वो उसका कलर चेंज हो जाता है, टर्न्स इट मिल्की। वो कैसा हो जाता है आपका, मिल्की हो जाता है। क्यों हो जाता है मिल्की, ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ डी, डी के फॉर्मेशन की वजह से। तो आपको उसमें पूछा है कि आप बताओ कि सॉल्ट ए क्या होगा, बी क्या होगा, सी क्या होगा और डी क्या है, और साथ में ही आपको बताना है कि इसकी इक्वेशन क्या होगी। तो सबसे पहले बेटा सॉल्ट ए जो हम यूज करते हैं बेकरी प्रोडक्ट्स में, वो क्या है आपका, वो है आपका बेकिंग पाउडर यानी बेकिंग सोडा। तो सॉल्ट ए जो होगा आपका वो होगा NaHCO3, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ये सॉल्ट ए है आपका। ठीक है, जो हम किसमें यूज करते हैं, बेकरी प्रोडक्ट्स में। ठीक है, अब उसके बाद बोला इसको हम हीट कर रहे हैं। ठीक है, हीट करने के बाद हमें क्या मिल रहा है, सॉल्ट बी मिल रहा है, और उस सॉल्ट बी का काम क्या है, रिमूवल ऑफ हार्डनेस ऑफ वाटर। तो भाई वाटर की हार्डनेस को रिमूव करने के लिए कौन सा हम कंपाउंड यूज करते हैं, तो उसका नाम है सोडियम कार्बोनेट। यानी जो बी सॉल्ट होगा हमारा वो होगा Na2CO3, ये हो गया हमारा सोडियम कार्बोनेट। उसके बाद बोला है कि और गैस कौन सी निकलती है आपकी, तो बेटा इनमें जो रिएक्शन में गैस निकलेगी वो कौन सी निकलेगी आपकी, वो सी जो होगा आपका होगा कार्बन डाइऑक्साइड। अब इस कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अगर हम लाइम वाटर को रिएक्ट कराते हैं तो क्या बनेगा हमारा, जो डी होगा वो हमारा वो डी बनेगा। तो देखते हैं जरा, हमने क्या करा है, कार्बन डाइऑक्साइड को रिएक्ट कराया है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से, जिसको आप क्या बोलते हो, लाइम वाटर बोलते हो। और जब ये आपस में रिएक्ट करता है तो क्या बनता है, कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर। तो जो डी होगा ये आपका क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट। तो CaCO3, यानी जो डी होगा आपका क्या होगा, CaCO3। तो आपको पता चल गया ए क्या है आपका, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट,
बी क्या है सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, और सी क्या है आपका कार्बन डाइऑक्साइड गैस, और डी क्या है आपका कैल्शियम कार्बोनेट, जिसकी वजह से कैसा कलर हो जाता है, टर्न्स मिल्की, मिल्की मतलब दूधिया रंग आ जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से ये आपका क्वेश्चन हुआ जिसमें आपने ए बी सी और डी सॉल्ट के नाम भी बता दिए, और ये क्या हो गई आपकी रिएक्शन। इसको क्या बोला जाता है, ये होता है आपका लाइम वाटर। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर का सेकंड है, देखो क्या बोल रहा है इस क्वेश्चन में, इन वन ऑफ द इंडस्ट्रियल प्रोसेस के अंदर बड़ा यूज फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड मैन्युफैक्चर करने के लिए एक गैस एक्स फॉर्म होती है एज अ बाय प्रोडक्ट। क्या बोला मैंने, क्वेश्चन में ये बोला है कि एक इंडस्ट्रीज के अंदर जब हम सोडियम हाइड्रोक्साइड को फॉर्म करते हैं तो उस केस में एक गैस एक्स फॉर्म होती है एज अ बाय प्रोडक्ट। उस गैस का द गैस रिएक्ट्स विद लाइम वाटर टू गिव अ कंपाउंड वाई, और वो गैस जो है आपकी एक्स वो रिएक्ट किससे करती है, आपकी लाइम वाटर के साथ रिएक्ट करती है, और लाइम वाटर के साथ रिएक्ट करने के बाद एक कंपाउंड बनाती है वाई। तो आपको बताना है कि एक्स और वाई क्या है, विच इज यूज्ड एज अ ब्लीचिंग एजेंट, जिसका यूज हम किसकी तरह करते हैं, ब्लीचिंग एजेंट की तरह यूज करते हैं इन केमिकल इंडस्ट्री। आइडेंटिफाई एक्स एंड वाई इन गिविंग द केमिकल इक्वेशंस। तो क्वेश्चन में बोला गया है आपको इन द मैन्युफैक्चर ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड्स, तो कौन कौन सी गैस एज अ बाय प्रोडक्ट फॉर्म होती है, तो गैस आपके हाइड्रोजन और क्लोरीन गैस जो है वो एज अ बाय प्रोडक्ट यूज होती है। तो अब हम देखते हैं उस रिएक्शंस को भी देख लेते हैं कि कौन सी रिएक्शन इसमें इन्वॉल्व है। तो सबसे पहले अगर हमें क्या बनाना है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो अगर सॉल्ट वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो बेटा ये ब्रेक होगा आपका Na प्लस Cl माइनस, ये ब्रेक होगा आपका H प्लस OH माइनस। आपको पता है कि इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, इसके ऊपर नेगेटिव, तो ये पॉजिटिव ये नेगेटिव के साथ क्या करेगा, बॉन्ड बनाएगा, तो क्या बनेगा आपका प्रोडक्ट NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड बनेगा, प्लस साथ में जो गैस निकलेगी वो H2 होगी और ये Cl2। तो ये जो गैस है कौन सी गैस, X, ये वाली जो गैस होगी आपकी, ये गैस होगी आपकी X गैस जिसका नाम है क्लोरीन। अब इस क्लोरीन गैस को आप रिएक्ट करा रहे हो किससे, लाइम से, यानी ये क्लोरीन गैस जो है वो आपकी रिएक्ट हो रही है बेटा किससे, लाइम वाटर, यानी आप बोल सकते हो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है आपका वो रिएक्ट हो रहा है किसके साथ, क्लोरीन के साथ। तो जब ये आपस में रिएक्ट होगा तो क्या बनेगा आपका कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। ये कौन सा सॉल्ट आपका है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड जो है आपका ब्लीचिंग पाउडर। तो आप बोल सकते हैं ये क्या है आपका, ये आपका ब्लीचिंग पाउडर, ये ब्लीचिंग पाउडर फॉर्म हुआ है, ब्लीचिंग पाउडर, और इसका नाम क्या है, इसका नाम है बेटा कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। तो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड जो है वो फॉर्म होगा, और एक क्या होगा आपका, ये हो गया आपका वाई। तो X क्या हो गया आपका क्लोरीन, और Y क्या हो गया आपका कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। तो इस रिएक्शन में आपसे यही पूछा था कि सोडियम हाइड्रोक्साइड मैन्युफैक्चर करने के लिए कौन सी गैस फॉर्म होगी, तो ये X क्या है आपका, ये X आपका क्लोरीन है, ठीक है, X आपका क्लोरीन है। और उसके बाद बोला है जो गैस रिएक्ट कर रही है लाइम वाटर के साथ और एक कंपाउंड बना रही है Y, वो Y कंपाउंड क्या होगा हमारा कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, जो एक ब्लीचिंग एजेंट की तरह इसका इस्तेमाल करते हैं। और रिएक्शन आपके पास ये क्वेश्चन नंबर अब हम बेटा थर्ड की तरफ चलते हैं। थर्ड में दो पार्ट्स हैं, ठीक है। तो पहला पार्ट क्या कह रहा है, हमारे पास 4 सैंपल्स है बेटा, कितने सैंपल्स है, 4 सैंपल्स, 4 सैंपल्स A B C and D, यानी आपके पास 4 सैंपल्स है। चेंज द कलर ऑफ पीएच, जिनका कलर क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है उस सॉल्यूशंस का, टू ग्रीन, रेडिश, पिंक, ब्लू एंड ऑरेंज, यानी उनके रंग दे रखे हैं आपको, कलर 7 दे रखा है, कलर दे रखा है आपको ग्रीन, रेडिश, पिंक, ब्लू एंड ऑरेंज। their pH was recorded as 7 to 10.5 and 6, ठीक है। ये आपको क्या दे रखे हैं, उनके pH भी दे रखे हैं। आगे क्या बोला है, which of the sample has the higher amount of ion concentration, यानी आपसे पूछा है कि 4 सैंपल जो है आपके पास, कितने सैंपल है, 4, कौन कौन से, एक A है, ठीक है, जिसका pH कितना है 7, जो B है सैंपल उसका pH कितना है 2, C का है बेटा 10.5 और D का कितना दे रखा है आपको 6। ये 4 सैंपल हैं आपके और उनके कलर्स भी दे रखे हैं आपको। लेकिन आपसे कलर नहीं ये पूछा, आपसे पूछा क्या गया है कि आप ये बताओ कि विच ऑफ द सैंपल हैज द हाईएस्ट अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशंस, ठीक है। तो सबसे पहला पार्ट तो पूछा है कौन किसका कंसंट्रेशन ज्यादा होगा, किसका होगी H+ आयन का। तो इसमें से बेटा आप देखो जरा, एक है आपके पास 7, एक के पास 2, 10.5 और 6। तो बेटा H+ आयन कंसंट्रेशन का मतलब एसिड ज्यादा कौन होगा, तो जो B है ना आपके पास सैंपल, यानी जो सैंपल B है, सैंपल B जो है
इसका बेटा H प्लस कंसंट्रेशन क्या होगा, H प्लस आयन का जो कंसंट्रेशन होगा वो क्या होगा, मैक्सिमम होगा। कंसंट्रेशन क्या होगा इसका, मैक्सिमम होगा। ठीक है, उसके बाद क्या बोला है आपसे, अरेंज द 4 सैंपल्स इन डिक्रीजिंग ऑर्डर, और आपको क्या करना है, अरेंज करना है किसको, सैंपल को डिक्रीजिंग ऑर्डर में। तो बेटा इसका जो डिक्रीजिंग ऑर्डर होगा आपका वो क्या होगा, पहले सबसे बड़ा वाला लिखो, तो सबसे बड़ा किसका बेटा 10.5, यानी सबसे पहले हो गया आपका C, फिर उससे कम किसका होगा, उससे कम होगा A का, और फिर A के बाद क्या होगा D, और लास्ट में क्या हो जाएगा आपका B। तो ये क्या हो गया आपका डिक्रीजिंग ऑर्डर हो गया, किसका C सबसे पहले, उससे कम किसका आएगा A, उससे कम D, और उसके बाद क्या आएगा B। तो ये क्या है आपका डिक्रीजिंग ऑर्डर हो गया आपका। ठीक है, तो डिक्रीजिंग ऑर्डर के बाद अब हमारा इसमें है सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में क्या बोला हुआ है, इसको नोट कर लेना बेटा। इसके बाद जो है सेकंड पार्ट, इसी में मैं समझाने जा रहा हूं आपको। सेकंड पार्ट में बोला गया राहुल फाउंड दैट प्लास्टर ऑफ पेरिस, राहुल ने क्या पाया, प्लास्टर ऑफ पेरिस को पाया, which is stored in a container, जिसने जो कहाँ रखा होता, कंटेनर में रखा था, has become very hard, और वो क्या हो गया, बहुत ज्यादा हार्ड हो गया, and lost his binding nature, और वो जो बाइंडिंग नेचर है उसको उसने खो दिया। What is the reason for this? बेटा क्या रीजन हो सकता है ऐसा? Also write a chemical equations to represent reactions taking place, और आपको एक रिएक्शन भी लिखनी है। तो आपके पास क्या था बेसिकली, बेटा देखो प्लास्टर ऑफ पेरिस जब भी कांटेक्ट में आता है, मॉइस्चर के कांटेक्ट में आता है, यानी मॉइस्चर में क्या एयर है और क्या वाटर है, तो वो क्या करता है उसको एब्जॉर्ब कर लेता है, जिसकी वजह से वो थोड़ा हार्ड हो जाता है, और वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, जिप्सम में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो आप इसमें लिखोगे क्या, जो आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस है इसका फॉर्मूला होता है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, यानी CaSO4 डॉट हाफ H2। जब ये रिएक्शन करता है किसके साथ बेटा, वाटर के साथ, किसके साथ, वाटर के साथ जब ये रिएक्शन करता है तो क्या बनता है CaSO4 डॉट 2H2O, और ये क्या है आपका जिप्सम। जिप्सम जो है आपका कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट होता है आपका। ठीक है, तो ये जिप्सम में कन्वर्ट हो जाता है, और जिप्सम क्या काफी हार्ड होता है, जिसकी वजह से वो अपनी बाइंडिंग नेचर को खो देता है। अच्छा, एक क्वेश्चन मेरी तरफ से और है कि आपको ये बताओ कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का एक यूज बताओ जिसमें आपको ये नहीं बताना कि आप इसमें क्या करते हो, बोन्स को जोड़ने के जो काम आता है वो उसको छोड़ करके, और स्मूथनिंग ऑफ वॉल्स को छोड़ करके कोई एक यूज बताओ, बता सकते हो, ये कमेंट सेक्शन में मुझे इसका आंसर देना। ठीक बेटा, स्टूडेंट अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 में आप देखो क्या लिखा हुआ है, आपको मैचिंग करनी है, मैच द फॉलोइंग पीएच वैल्यूज 1, 7, 10, 30 टू द सॉल्यूशंस गिवन बिलो। आपके पास सॉल्यूशन ले रखा बेटा, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, गैस्ट्रिक जूस, ब्राइन और एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड। आपके पास क्या है, ये 4 है, और 4 ही आपके पास पीएच है, तो आपको क्या करना है, मैचिंग करनी है। उसके बाद बोला अमित एंड रीता डिसाइडेड टू बेक अ केक। अमित और रीता जो है वो डिसाइड करते हैं केक को बेक करने के लिए, एंड एडेड बेकिंग सोडा, और क्या ऐड करते हैं, बेकिंग सोडा, टू केक बैटर, केक को बैटर बनाने के लिए। एक्सप्लेन विद द बैलेंस रिएक्शन, आपको उसको एक्सप्लेन करना है किसकी हेल्प से, रिएक्शन की हेल्प से। तो सबसे पहले बेटा आपको मैचिंग करनी है। मैचिंग क्या है, आपके पास पीएच वैल्यू दे रखी है, तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का बेटा एक बेस है, बेस का जो पीएच है यहाँ पर आप देखोगे तो 10, तो 10 क्या है आपका बेस, जिसका पीएच किसका है, ये मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का। गैस्ट्रिक जूस की अगर बात करें तो गैस्ट्रिक जूस जो है आपका वो एसिड है, इसका पीएच कितना है आपका 1, और ब्राइन का होता है बेटा 7, ब्राइन का कितना है 7, और लास्ट में जो आपका एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड है ये है आपका 13। अब हम बात करें नेक्स्ट पार्ट की, तो सेकंड पार्ट में क्या बोला है कि अमित एंड रीता ने क्या करा है, केक प्रिपेयर करा, उसमें क्या ऐड करा है, सोडियम, उसमें बेकिंग सोडा ऐड किया। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, NaHCO3 सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसको अगर हम बेक करेंगे यानी हीट देंगे तो बनेगा हमारे क्या, सोडियम कार्बोनेट प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। इसकी वजह से आपका जो केक है वो कैसा हो जाता है, सॉफ्ट, कैसा हो जाता है, सॉफ्ट हो जाता है एंड फ्लफी हो जाता है। अब बड़े एक पार्ट में इसमें और जोड़ना चाहता हूं, वो ये है कि आपको बेकिंग सोडा का एक और यूज बताना है अदर देन बेकरी प्रोडक्ट्स के अलावा। बेटा हम क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला है, व्हाट विल बी द एक्शन ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस ऑन लिटमस पेपर। इसका मतलब ये है कि आपके पास ये सब्सटेंस दे रखे हैं और इनका लिटमस पेपर पे क्या एक्शन होता है उसको बताना है अभी। तो आपको ये पता होना चाहिए कि पहले एसिड क्या है, बेस क्या है। ठीक है,
तो इसमें से अगर मैं बात करूं एसिड पूछूं तो एसिड, अच्छा क्या दिख रहा है आपको, लेमन जूस एसिड है, ठीक है, और क्या दिख रहा है आपको, कार्बोनेटेड सॉफ्ट ड्रिंक्स एसिड्स है, कर्ड एसिड है, ठीक है, ये सारे क्या है आपके एसिड्स हैं। तो बेस क्या बचा आपके, मॉइस्चर NH3 गैसेस, ये आपकी बेस है, और सोप सॉल्यूशन ये बेस है। तो एसिड क्या करते हैं, एसिड ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर देते हैं, और बेस क्या करते हैं, वो रेड को ब्लू में कन्वर्ट करते हैं। लेकिन ये ड्राई HCl बेटा, ड्राई का तो कोई काम ही नहीं है, ड्राई तो चेंज ही नहीं कर पाएगा, उसके लिए क्या होना चाहिए, थोड़ा एक्वस होना चाहिए। तो ड्राई HCl गैस जो होगा वो आपका नो चेंज, इसमें भी कोई भी परिवर्तन नहीं आएगा। कार्ड आपका क्या है, एसिड है। तो एसिड क्या करता है, ब्लू को रेड में कन्वर्ट करता है, तो कन्वर्ट करेगा किसको, ब्लू को करेगा किस में, रेड में। मॉइस्चर NH3 गैसेस, ये क्या है, ये बेस है आपका, तो ये कन्वर्ट करेगा किसमें, कन्वर्ट रेड को करेगा किसमें, इनटू ब्लू लिटमस। लेमन जूस आपका एसिड है, तो ये क्या करेगा, कन्वर्ट करेगा बेटा आपको, ब्लू को करेगा किसमें, इनटू रेड। कार्बोनेटेड सॉफ्ट ड्रिंक्स, ये क्या है, ये भी आपका एसिड है, तो ये कन्वर्ट किसको करेगा, ब्लू को, कन्वर्ट ब्लू इनटू रेड। सोप सॉल्यूशन आपका बेस है, तो बेस क्या करता है, वो रेड को ब्लू में कन्वर्ट करता है, तो ये कन्वर्ट करेगा किसको, कन्वर्ट करेगा अपना रेड को करेगा किसमें, इनटू ब्लू में। तो इस तरीके से आपको इनके आंसर्स को लिखना है।